जय जय गुरु गणेश, कोटि कोटि प्रणाम। गौरी के नंदलाल, कोटि कोटि प्रणाम। गौरी गणेश, कोटि कोटि प्रणाम। आज सब जब बहुत ही खुश हो और गणपति जी भी खुश हैं। ये गुरु की जो माह चल रही है, आषाढ़ माह, आप सब बहुत ज्ञानी जानकारी हो, इसलिए तो गणपति जी का गुणगान, भक्ति गुणगान, सुंदर सा मनोकामना का मकान, सुंदर सा मनोकामना का मकान, इच्छा पूर्ति का सुरक्षा कवच के लिए जिस दिन जो भगवान की गुणगान सामने आती है, सामने की इच्छा होती है, सुनने की इच्छा होती है, मेरी सूक्ष्म ज्ञान में अपनी ज्ञान की गंगा बहाने में अपनी कृपा करके मेरी उज्जवल भविष्य की दया का रूप बनकर मेरी इच्छा की पूर्ति की इंतजाम हर रोज कर जाते हैं। ये गणपति की महिमा आप सबको गुणगान में ही सुनना है ना। सभी देव देवी का गुणों का गाना, गुणगान, इस बहाने आप सबको गुणगान में ज़रूर ही आना है और गुणगान सुनना है। सिर्फ गुणगान है और इच्छा पूर्ति का मकान, इच्छा पूर्ति का मकान सभी को जो भी आ गए हैं कर जाते हैं दर्शन। आपकी अपनी ऊर्जा शब्दों में नहीं, हर रोज कोशिश किए हैं कि आप सबको ऊर्जावान, भाग्यवान बनाने में कोई कसर न बच जाए, कोई कसर न छोड़ूंगी। भक्ति गुणगान की आकर्षण की पूर्ण रूपी केंद्र बन गई है। जो आ गए हो, दर्शन पा रहे हो, अब हमें कोई प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। आप सबकी सर्व गुण संपन्न बनाने में सक्षम हूँ। किस्मत बदलने में कोई समय की मुहताज नहीं होता। आषाढ़ महीने का तो बता ही गई हूँ। आषाढ़ महीने का बात ही निराली है। आशा पूरी करने की ही बारी है। आज माँ की भी तैयारी है। तकदीर की लकीर मिट न जाए, छूट न जाए। इसकी नई लिखावट, नई तकदीर, नई तस्वीर बनाने की शुभ दिन अष्टमी तिथि चुनी है। शुभ मुहूर्त है। एक गुप्त नवरात्रि का जो शुभ मुहूर्त चल रहा है, आप सबके जीवन को ही निखार देगा। जीवन की निखारने की इसमें बहुत बड़ी कला है। भक्ति गुणगान में बहुत बड़ी। आप सब अगर माँ की इच्छा को ठुकराते हो तो किस्मत में आने वाली समस्या को न्योता देते हो, निमंत्रण कर देते हो। अगर ठुकरावना नहीं है। आप सबके लिए बहुत ही अच्छी उपहार लेकर आई हैं माता रानी। आप सबको बहुत अच्छी सी उपहार देने आई हैं। करो प्रेम, करो विश्वास। जरूरी है करना विश्वास। ये विश्वास रूपी जो प्रेम की गंगा बही है, भक्ति गुणगान में आपको विश्वास करना ही पड़ेगा। पूरी करेंगी माता रानी आपकी आस। आपकी आशा कभी नहीं अधूरा रहेगा। आपकी आशा को पूरा होना ही है। ये आषाढ़ महीना आशा पूरा करने की महीना। अगर कुछ थोड़ा सा भी जो भी मिल जाती है, उसे बड़ा रूप में देखना ही संपूर्ण जीत की और सफलता की राह को प्राप्त करना है। अगर आप छोटी सी भी आशा पूरी हो रही है तो उसे
संपूर्ण सफलता की ओर ले जा रही है। आप सबको ये सफलता की राह को प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल होता है अगर साथ न दे भगवान। तो भगवान को साथ देना इस समय का, इस दिन का, इस मुहूर्त का बड़ा ही परिणाम है जो हम सब की किस्मत को संवार देगी। हम सब की किस्मत को संवारना ही भगवान का जो परम लक्ष्य हो गया है, ये लक्ष्य प्राप्त करके रहना है। सभी को जो भी मिलती है भगवान की दिव्य दृष्टि से जो मिला है, आप सबकी किस्मत में 4 चांद लग जानी है। आप सबकी किस्मत में 4 चांद लग जानी है। अद्भुत चमत्कार होने जा रहा है। आप सबको ये सोचना है, देखना है और दर्शन करके अपनी इच्छा को दोहरा लेना है। बस इतनी थोड़ी सी काम को नहीं आनाकानी करो, बस दर्शन करो, इच्छा दोहराओ। बधाई हो, आज से जो शुरू हो रही है आप सबकी पूरी हो मनोकामना, आप सबकी पूरी हो जाएगी मनोकामना। कर्मों का फल मन को मजबूत करेगी। फैसला आपकी अपनी है, आपकी फैसला अपनी है। मन की मुराद पूरी हो, जो सेवक चुने हुए हो, शुभ समाचार आने वाला है। अपने सोच को बदलो, सोच को बदलने की मुहूर्त है, ज़रूरत है। इस जीवन में बदलाव लाने की, इच्छा को पूरी करने की मौका को नहीं गंवाना है। तुम्हारी शुभ काम की शुरुआत होना है। जल्द ही ये जादू भरा भरोसा करो, यकीन करो। यकीन करना है, आप सबको यकीन करना है। जब आँखों के सामने आएगी तो विश्वास होना ही है। आशीर्वाद फल जिंदगी में चखना ही है। जिंदगी में रौनक आने वाली है। रौनक आ जाएगी जब विश्वास हो जाएगी, प्रेम विश्वास। तो नया नया रास्ता, नया सपना, नया कोशिश, नया नज़ारा, सबकी खुशियाँ सामने आ गई। दूर नहीं, जो गणपति जी से मांगे और अपनी इच्छा दोहराए, उन्हें नहीं मिला हो, ऐसा कभी हो नहीं सकता। मुझे बहुत ही विश्वास से मैं कह रही हूँ, आप सबकी मनोकामना पूरा होने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे गणपति जी। ये माँ की जो आशीर्वाद है, माँ की ममता आई शुभ मुहूर्त की, जो आप सबको इतनी लाइफ में जो कष्ट या मुश्किल, कोई दिक्कत में हो, परेशान हो, कोई तीर्थ पर जल्द जाने वाले हो, आपको बहुत ही विश्वास है। आपकी मन में जो विश्वास की आस जगी है, वहाँ जाने से ही पूरी हो जाएगी। आप जिस मुराद को लेके जा रहे हो आप तीर्थ पर, वो तीर्थ ही आपका यात्रा जो है वो शुभ है, बहुत ही शुभ है। माँ की ममता है उसमें समाई हुई। माँ की आंचल से ये आवाज़ आ रही है, आपकी यात्रा सफल होगी, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। इस हफ्ते में जो आशा किए हो वो आशा पूरी होगी, ज़रूर ही पूरी हो जाएगी। ये माँ की बोली हुई शब्द है। शब्द को दोहराते रहने से सबकी इच्छा पूरी हो जाएगी। अपनी इच्छा को दोहराते रहो। रसरी आवत जात है, सिर पर पड़त निशान। सील पर जब रस्सी की आने जाने की, कुआं में पानी भरने की सील हो, पत्थर
पर निशान पड़ जाता है तो हम सब दोहराते रहेंगे तो माँ के कान में गूंज ही जाएगी बात। कोटि कोटि प्रणाम माँ, कोटि कोटि प्रणाम गणपति, कोटि कोटि प्रणाम। आप सबकी मुराद पूरी हो के रहेगी। इस आषाढ़ माह की ये महिमा को आप सब जानो। गुरु पूर्णिमा की तैयारी करो। मात्र 8 दिन बची है, मात्र 8 दिन बची है। आप सब गुरु पूर्णिमा की तैयारी कर लेना। मैं तो बता चुकी हूँ। कोटि कोटि प्रणाम माँ।